ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट हमने बनाया तो इसके अंदर तकरीबन अभी तक को 4 महीने में 1 लाख लीटर पानी हम ज़मीन को वापस दे चुके हैं। In the future also there will be a lot of droughts, so this rainwater not only protects us against over flooding but also against the lack of water as well. The natural disasters ज़्यादा हो रहे हैं तो अगर हम droughts को mainly इसको protect कर सकते हैं, राइट, तो water harvesting रेन वाटर को हम सेव कर सकते हैं। साल का तकरीबन 10 से 12 लाख लीटर पानी हम ज़मीन को देंगे। तो अगर यही 1000 लोग इसी सराउंडिंग में कर लें तो यहाँ पे वाटर टेबल कभी भी डाउन नहीं करेगा। स्मॉल स्टेप्स भी लेंगे तब भी कुछ मिलकर हम कुछ कर सकते हैं और वाटर हम बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम सर। आज हम आपके स्कूल में इसलिए आए क्योंकि जो बीकन हाउस की ये वाली ब्रांच है ये बहुत डिफरेंट इनिशिएटिव कर रही है। आई थिंक आई हैव नॉट हर्ड कि कोई भी स्कूल जस्ट नॉट बीकन हाउस ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया होगा। सो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि वो इनिशिएटिव क्या है एंड थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन करें। थैंक यू सो मच। वो इनिशिएटिव है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो सिटीज़ जो कि कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं तो अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, तो हमारा जो एक सिलेबस का एक पार्ट भी है जो ग्लोबल सिटीजनशिप के अंदर ना, कि किस तरह हमने मिटिगेट करना है क्लाइमेटिक चेंजेस को। तो उसमें फिर जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये आते हैं विद डिफरेंट आइडियाज़ और उनको फिर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं प्रैक्टिकली। तो उनमें से एक जो प्रोजेक्ट आपको अभी हम दिखा रहे हैं कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट हमने बनाया तो इसके अंदर तकरीबन अभी तक को 4 महीने में 1 लाख लीटर पानी हम ज़मीन को वापस दे चुके हैं। तो ये इस तरह से प्रैक्टिकली जो सस्टेनेबल लिविंग के जो मॉडल्स हैं वो हम करते हैं अपनी ब्रांच के अंदर। कोई फैक्टर्स थे, कोई अलार्मिंग सिचुएशंस थी, या आपको क्या डिज़ायर नीड लगी कि ये प्रोजेक्ट को हमें डिस्कस करना चाहिए, या आपको लगा कि अगर हम लेके आएंगे इसको इतना एक्नॉलेजमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी? We observed that a lot of water जो छत के ऊपर पड़ा था तो रेन बहुत ज़्यादा जमा हो जाती थी तो वो सारा वाटर वेस्ट होके इवेपोरेट हो जाता था। तो बेहतर था कि रेन वाटर स्टोरेज लगा के उस वाटर को जो वेस्ट हो रहा है उसे वापस आप ज़मीन के अंदर दे सकें। बोर है हमारा इस स्कूल में, वो ड्राई अप हो रहा था, तो हमने सोचा कि जो भी रेन वाटर आता है हम क्यों ना उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दें उस बोर के साथ ताकि वो रिचार्ज हो जाए और कुछ ना कुछ स्कूल को वापस पानी मिल सके। स्कूल एक सिर्फ पहला इनिशिएटिव था कि पहले छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं। छोटा लेवल तो नहीं है लेकिन लाइक पहले जो कम्युनिटी है उस इर्द गिर्द है उसको पहले स्टार्ट करते हैं एंड देन विद के जो यूनिवर्सिटी है वी कैन स्टार्ट अ बोर ओवर देयर एज वेल वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट। यू गाइज आर ऑल वेरी यंग, तो मैं जस्ट वांटेड टू नो कि आप लोगों के माइंड में ये सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल या इन सब चीज़ों के बारे में क्यों थॉट आई? आप लोगों ने अपने सराउंडिंग्स में कुछ देखा, आप लोगों ने अपने इन्वायरमेंट में कुछ डैमेजिंग देखा, या आप लोगों ने अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड सस्टेनेबल लिविंग? आई थिंक मेन वाज प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर, क्योंकि एग्जांपल्स यही हैं इर्द गिर्द के द नेचुरल डिजास्टर्स ज़्यादा हो रहे हैं तो अगर हम ड्राउट्स को मेनली इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट, तो वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर को हम सेव कर सकते हैं। Because of excessive rain and no proper drainage system, no proper open land where the water could go back into, because now in cities everything is concreted and therefore there is a lot of urban flooding which causes a lot of problems. In the future also there will be a lot of droughts, so this rainwater not only protects us against over flooding but also against the lack of water as well. अगर हम ओवरऑल क्लाइमेटिक चेंजेस या ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो पूरी दुनिया में पानी की कमी आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि हर तरफ हम देखें तो कंक्रीट के जंगल, सिटीज़ जो हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं। तो जितने ये एक्सपेंड होंगे तो और क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं जो अगेन जो इम्पैक्ट आ रहा है क्लाइमेट चेंज का। और क्लाउड बर्स्ट में जो 1 घंटे में बारिश होती है, पहले वो आज से 20 साल पहले वो एक महीना वो बारिश होती थी डिफरेंट स्पेल्स में। तो तब जो पानी है वो अंडरग्राउंड रिचार्ज होता था। अब ये सरफेस रन ऑफ बहुत ज़्यादा हो गया तो जिसकी वजह से ज़मीन में पानी जा नहीं रहा और फिर पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ कर रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये वो वाइड सस्टेनेबल वे है, इसके ऊपर कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं लगते हैं। तो ये हम 2 से 3 लाख के अंदर एक ऐसा मॉडल हमने क्रिएट किया है कि जिसमें हमने जो एस्टिमेट किया है इसमें जो साल का तकरीबन 10 से 12 लाख लीटर पानी हम ज़मीन को देंगे। तो अगर यही 1000 लोग इसी सराउंडिंग में कर लें तो यहाँ पे वाटर टेबल कभी भी डाउन नहीं करेगा, डिप्लीट नहीं करेगा और पानी की कमी नहीं होगी। क्योंकि 2040 की जो प्रिडिक्शंस हैं पूरी दुनिया ये प्रिडिक्ट कर रही है कि पाकिस्तान के 80% एरियाज़ में सीवियर वाटर शॉर्टेज होगा। और अभी आप देखें, अभी मार्च के इनिशियल डेज हैं
तो इस वक्त जो हीट है वो हम मई के एंड की फील कर रहे हैं। तो ये वो चेंजेस हैं जो ओवरऑल फिर हमें मजबूर करती हैं कि हम इस तरह के इनिशिएटिव्स ने अगर नहीं लिए तो इवेंचुअली नथिंग विल बी लेफ्ट। फर्स्ट आई लास्ट द स्टूडेंट्स, जैसे आपके दिमाग में बहुत आइडियाज़ आते हैं, बट यू नो आप हमेशा सोचते हो कि इफ़ यू गोइंग टू शेयर विद द स्कूल या टीचर्स तो वो शायद एग्जीक्यूट ना हो, या वो आपके जो आइडियाज़ का बाकी जंक है उसमें आपको रखना पड़ेगा। सो हाउ वाज द प्रोसेस जब आप लोगों ने सोचा कि डिड यू गाइस डिस्कस अमंग योरसेल्फ, अब बच्चों ने आपस में किया, देन यू वेंट टू सम अथॉरिटीज़, एंड हाउ वाज द प्रोसेस? आपको कितना अंडरस्टैंड किया गया और कितनी चीज़ें आपकी इजीली लेके चले गए आगे? आई थिंक ये ईज़ी था बिकॉज़ अगर हम इर्द-गिर्द के जो मसले थे वो देखें तो वो सबको ही पता थे, तो दे कैन नॉट इग्नोर दैट। और प्लस सर वाज़ ऑलरेडी डूइंग दीज़ थिंग्स, लाइक सर स्कूल के बाहर भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स करते थे, तो इट वाज़ ईज़ियर टू टेल सर एंड देन ही एग्जीक्यूटेड इट। हमारा एक सब्जेक्ट है इन बच्चों का ग्लोबल सिटीजनशिप, उसके अंदर पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, एग्जाम्पल सस्टेनेबिलिटी, और ओवरऑल हम देखते हैं प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनको कैसे काउंटर किया जाता है, वो पढ़ते हैं। तो इसमें प्रैक्टिकल बच्चे कोई ना कोई एक अपना प्रोजेक्ट करते हैं। दिस टाइम दे डिड दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर द इंटायर कम्युनिटी, और ताकि जो हमारे 600 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं वो भी आके ये देखें और यही रेप्लिकेट करें अपने घरों में, तो हम पानी की कमी विद इन अ ईयर पूरी कर सकते हैं इस इंटायर रीजन में। सिंस यू गाइज हैव स्टार्टेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड आप लोगों को पानी की बहुत वैल्यू भी हुई होगी, वाटर सेविंग का कॉन्सेप्ट भी पता चला होगा, तो आप लोगों ने कैसे इसको अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिकल भी बनाया, एंड देन हाउ यू गाइज आर प्रीचिंग दिस कॉन्सेप्ट टू अदर पीपल, और लोग कितना इसको एक्सेप्ट करें या इज इट चैलेंजिंग? आई थिंक कि लोग इसको करेंगे एक्सेप्ट, क्योंकि दे ऑफ कोर्स नो द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट सेविंग रेन वाटर। बेसिक लेवल पे हर किसी को ही पता है कि पानी बचाना है, एंड लाइक फार्म्स, क्रॉप्स और इन्वायरमेंट के लिए द मेन थिंग इज़ वाटर। सो आई थिंक द पीपल विल एक्सेप्ट इट। सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग उनको बता सकते हैं, क्योंकि मेन पीपल अंडरस्टैंड इट फ्रॉम सोशल मीडिया and stuff, so I think that is the main thing. We can implement water savage in our lives quite easily. For example, while we brush our teeth, we should turn off the tap once we have used it, and we should not keep it open for excess times. And आप देखेंगे सड़कों पे अक्सर लोगों ने गार्डन के अंदर अपने जो होज होते हैं वो पौधों के अंदर खोल के छोड़ देते होते हैं, और वो किसी और काम में लग जाते हैं, उसको भूल जाते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि ये बंद कर लें, ये इससे आपका बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया हो रहा है और इसकी वजह से पानी बहुत कम हो जाएगा। हम सब मिलकर कुछ ऐसे काम करें, कुछ ऐसी मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट वगैरह करें, ताकि हर एक को ये अवेयरनेस पहुंचे कि हमारे लिए वाटर कितना ज़रूरी है। स्पेशली जो लोग जैसे विलेजेस वगैरह में हैं, उन्हें इतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं है इल्म, वो काफ़ी उधर वाटर वेस्टेज भी होती है, स्पेशली जब क्रॉप्स वगैरह भी जब ग्रो हो रही होती हैं, तो एक्सेस वाटर नहीं देना चाहिए। स्मॉल स्टेप्स भी लेंगे तब भी कुछ मिलकर हम कुछ कर सकते हैं और वाटर हम बचा सकते हैं। जब हम ये प्रोजेक्ट कर रहे थे तो ड्यूरिंग दैट टाइम बहुत सारे बच्चे आए, ग्रेड 1 एंड 2 के बच्चे, कि पहले हम बहुत ज़्यादा जो पानी हम हमारे घरों में हमारी जो मामा है या बाबा हैं बहुत ज़्यादा वेस्ट करते थे, गिराज धोते थे। अब हमने जब ये देखा है तो हमने उन्हें ये बताया कि पानी प्लीज़ ये ख़त्म हो रहा है तो आपने नहीं करना, सो दे आर नाउ सेविंग इट। सो ये एक बड़ा हमारे लिए पॉजिटिव एक जो रिस्पॉन्स है इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। सर जैसे आपने सस्टेनेबिलिटी की बात की एंड बच्चों ने भी बहुत टर्म्स में सस्टेनेबिलिटी की बात की, बेसिकली सस्टेनेबिलिटी है क्या, एंड रेन फॉरेस्ट उसका एक पार्ट है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी में बहुत चीज़ें हैं डेली प्रैक्टिसेस में जो बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, हम कैसे अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं? सस्टेनेबिलिटी इज़ बेसिकली लॉन्ग टर्म आपको हेल्प करे विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स एंड और हार्मिंग द एनवायरनमेंट। पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, लाइक एयर, तो उसके लिए हम लोग लेस ऑफ लाइक कार्स जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्स पे स्विच कर सकते हैं। ये तो डेली क्योंकि यूज़ होता है ना, तो उसकी वजह से हम लोग कम पॉल्यूशन तो सस्टेनेबल हो सकता है आगे जाके फ्यूचर के लिए। One of the examples in our day-to-day lives is we use a lot of electricity, and that electricity usually comes by the burning of fossil fuels or from thermal power stations, which releases a lot of
greenhouse gases into the environment, which increases the temperatures in the summers and decreases them by a lot in the winters. So one way to reduce this is by putting solar panels on the roofs, which will reduce your electricity usage, and therefore less fossil fuels will be burned, which makes the environment more cleaner and greener. First of all, I think we should reduce our waste products and plastics, especially because these have a major impact on the water security that we face. मेरे नज़दीक सस्टेनेबिलिटी इज़ ग्रेटर जिहाद। जब तक हम हर इंडिविजुअल ये नहीं समझता कि जो वो कर रहा है उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे अपने ऊपर और आने वाले फ्यूचर के ऊपर, तो ये चीज़ फिर डैमेज करती जाएगी, डिस्ट्रॉय करती जाएगी फॉर द एंटायर जो क्लाइमेट है। वी हैव टू थिंक जो भी हम एक्शन कर रहे हैं कि उसके कंसिक्वेंसेस क्या है। अब जो लिटर होता है, गार्बेज के कचरे को आग, वो उससे जो माइक्रो प्लास्टिक है, फिर पानी का बेदरेक जो हम ज़ाया करते हैं, गाड़ियाँ धोते हैं, और डिफॉरेस्टेशन है या जो हम दरख्त काटते हैं, तो हम प्लांट नहीं करते, हम जो है हमारे पास रिसोर्सेज वो हम ज़ाया कर रहे हैं, तो इवेंचुअली उसके फिर जो आउटकम है तो वो डिज़ास्टर है। तो वी हैव टू थिंक इंडिविजुअली, और जितना हम इंडिविजुअल सोचेंगे तो वही फिर एक सोसाइटी बनती है जो पॉजिटिव अप्रोच फिर अपने जो कमिंग जनरेशन है उनके लिए हमको छोड़ सकते हैं। इन दी एंड आई वुड से कि अगर आपको एक मैसेज टू द पीपल वाचिंग या स्कूल्स वाचिंग या बच्चे जिनको कोई एक सम अप करके एक मैसेज देना है। मैसेज मेरा सिंपल यही है कि जो करिकुलम है या टेक्स्ट बुक्स हैं, दैट इज नॉट टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग होती है एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल अप्रोच लेके अगर हम चलें तो कुछ छोटा ही करें, चाहे वो एक पौधा लगाएं या कोई एक गिलास पानी का बचा दें। प्रैक्टिकल जितना करेंगे तो उतना ज्यादा बच्चे भी सीखेंगे और उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट भी पड़ेगा। हम ऐसे ही बैठ के जो लेक्चर्स देते हैं तो क्लासरूम से बाहर निकल के जब हम आएंगे, जब देखेंगे रियलिटी में, तब चीजें ज्यादा समझ भी आएंगी और शायद उन्हीं बच्चों में से कोई एक आइंस्टाइन बन जाए, कोई न्यूटन बन जाए, उनको जब हम लेके निकलेंगे क्लासरूम से बाहर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर टाइम देने के लिए, एंड वील स्टे इन टच एंड जस्ट विशिंग यू गाइज गुड लक। थैंक यू।